बागवान भाइयों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से आप लोगों के मध्य एक अति महत्वपूर्ण लाइव लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बागवानी की बातों में कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को सर्वविदित ही है, पिछले 2-1 दिन पहले जहाँ कुछ जगहों पर अच्छी वर्षा आई और 3 महीनों का ड्रॉट थोड़ा बहुत कम हुआ, मगर साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे काफ़ी नुकसान हो गया बागवान भाइयों का। तो मैं अपनी लाइव के माध्यम से सरकार और विभाग को बताना चाहूँगा कि आप लोग मॉनिटरिंग करें, नुकसान का जायज़ा लें और जितना हो सके बागवानों को की सहायता करें, क्योंकि इस वर्ष फसल पहले ही कम है, ऊपर से सूखे से आपातकाल की स्थिति बन चुकी है पूरे प्रदेश के अंदर। और अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है। उसमें हमारा क्षेत्र भी है। अभी तक यहाँ अच्छे से बारिश नहीं हुई है, 10-15 मिनट की बारिश हुई और वो नाकाफ़ी है। अभी पूरा ड्राई स्पेल चला हुआ है। साथ ही साथ जिन बागवान भाइयों का नुकसान हो चुका है, उनको अपने बगीचों की मैनेजमेंट कैसे करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है जिस पे आपको आजकल ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन बागवान भाइयों के ओला आ चुका है, लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुका है अब, तो अब ये उपयुक्त समय है कि आप अपने बगीचों में स्प्रे की ओर जाए। मैक्सिमम ओले से क्या हो चुका है कि जो हमारी लीव्स है, पत्तियां हैं, वो कट और फट गई है, जिससे भोजन कम बना पाएगा हमारा प्लांट। साथ ही साथ फ्रूट भी डैमेज हुआ है। तो इस समय आप क्या चीज़ कर सकते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को एक फंगेसाइड, उसमें मैनकोजेब M45 या कार्बेंडाइजिम, जिसको आप बेविस्टिन के नाम से जानते हैं, इनमें से कोई एक फंगेसाइड लेके उसके साथ आप चैलेटिड जिंक 100 ग्राम, बोरॉन 250 ग्राम और साथ ही साथ आप लगभग 1.5 से 2 किलो यूरिया ऐड कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट स्प्रे होगी। और उसके बाद आपकी जो सेकंड एप्लीकेशन होगी वो लगभग 1 हफ्ते के बाद होगी, जिसमें आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, जैसे एग्रोमीन, मल्टीप्लेक्स या ऐसा कोई भी आपको दूसरी कंपनीज का मिलता है जिसमें सारे पोषक तत्व होंगे, तो आप उसकी स्प्रेज करेंगे। बागवान भाई, जो भी ये स्प्रेज है, इससे आपके पूरी रिकवरी तो नहीं होगी, मगर काफ़ी हद तक रिकवरी की ओर जाएगा आपका फ्रूट। साथ ही साथ अब इस वर्ष का नुकसान हो चुका है, अब आने वाले जो आगामी सीजन है उसके लिए आपका बीमा कैसे डेवलप होगा कि अगले साल की क्रॉप ना मरे। और साथ ही साथ आप उसके 6-7 दिन के बाद एक बायोस्टिमुलेंट या ह्यूमिक एसिड या कोई भी आपको जो अमोनियो एसिड, फॉल्विक एसिड, कुछ इस टाइप में अगर आपके पास मिलता है, आप उसकी भी एक स्प्रे कर सकते हैं। ये एक रिकवरी होगी जिस पे आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ बागवान भाइयों, आजकल का जो समय है उसमें कौन सी ऐसी डिजीज है जिसको आपने प्रिक्योर करना है। जैसे कि आपको पता ही है, बारिश हुई है तो उसके बाद ह्यूमिडिटी जरूर बने, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो जब ह्यूमिडिटी होगी और तब फंगस मल्टीप्लाई होती है सबसे ज्यादा। और उसके साथ साथ जो और बहुत ही खतरनाक बीमारी हमारे साथ इसी समय में आती है, वो आती है हमारी माइट। तो सबसे पहले तो बागवानों को ये देखना होगा कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है माइट की। पहले हम माइट पे बात करेंगे, उसके बाद हम फंगस पे बात करेंगे। तो जो माइट है उसके लिए आप क्या करें, आप देखेंगे मेरे पीछे अभी स्प्रे हो रही है, तो मैं एसओ समर ऑयल HMOV के रूप में भी आप इसको जानते हैं, तो उसकी 2 लीटर की एप्लीकेशन हो रही है।
साथ ही साथ जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें, उसमें 30 ml मजिस्टर ऐड कर रहा हूँ माइट के लिए, क्योंकि अगर कहीं पर कोई मादा माइट होगी उसको हम अभी किल कर देंगे ताकि वो एग लेइंग ना कर पाए। HMO क्या करेगा, जो आपकी अंडे होंगे उसको कवरिंग देगा और उसको हैच होने से बचाएगा। तो ये आपका सबसे पहला तैयारी होगी आपकी माइट को कंट्रोल करने के लिए। माइट को आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, वो आप फोन के माध्यम से देख सकते हैं, और आप मॉनिटरिंग करेंगे अपने पत्तों की। आप इधर और यहाँ पर चेक कीजिएगा कि कोई मादा स्पाइडर माइट तो नहीं है, 2 स्पॉटेड है या यूरोपियन रेड माइट है, कौन से वाली है। तो अगर आपको कहीं भी दिखती है तो आपको जरूरत है कि इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही फैलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बड़ा फ्रेंडली है इसके लिए, और आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी अगर इसने क्लोरोफिल खा लिया। ना आपके कलर आएगा, ना आपके साइज आएगा, ना नेक्स्ट ईयर का बड बनेगा, क्योंकि बडिंग भी अभी होती है। जो अगले साल का बीमा है वो भी अभी बनना है। तो आपको बहुत ही ध्यान देना है अपने बगीचों का इस वक्त, कि आपके माइट ना आ पाए। तो और साथ ही साथ मुझे ये भी जानकारी हमें मिली है, या फोटोग्राफ्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से, कि पियर में रस्ट माइट आ चुकी है, और उसने फ्रूट पे भी आ चुकी है। अब पत्तों से अब फ्रूट पे भी आ चुकी है, और वो डैमेज करना, उसमें रस्टिंग आनी शुरू होगी। तो इसके लिए आपको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक माइटीसाइड, उसमें आप प्रॉपर जाइट भी कर सकते हैं, एबासीन भी कर सकते हैं, और ये मिटिगेट भी कर सकते हैं। तो ये वाली जो दवाइयाँ है उसको आप पियर में सेपरेटली भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4-5 दिन पहले एबासीन पियर में स्प्रे कर चुका था मैं रस्ट माइट के लिए, और आज हमारे मजिस्टर और 2 लीटर HMO की स्प्रे पियर और एप्पल में दोनों में हो रही है। तो आपको ध्यान रखना इन चीजों का, तभी नहीं तो आपका फ्रूट डैमेज हो जाएगा और आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। उसके साथ साथ जब ह्यूमिडिटी बनती है कि और उसके साथ साथ जो आप अभी HMO डालेंगे, उससे एक फायदा और भी है, जो सेंजो स्केल है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग की ओर जाएगी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि फंगस की। लगभग पत्ते आने से अभी तक लगभग 65, 70 या 75 दिन के आसपास हो चुका है, और अब अल्टरनेरिया आना शुरू हो चुका है आपके पत्तों में। उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके पत्तों में ब्राउन से स्पॉट पड़ने शुरू हो गए फर्स्ट फेज में, उसके बाद वो मार्सोरीना भी आएगा, और साथ ही साथ जो एक और बीमारी है, वैसे इस साल ड्रॉट की वजह से वो काफी कंट्रोल है, अभी तक सुनने में नहीं आई, या अभी तक कोई ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं आए, वो थी स्कैब। तो ये जो अब आप स्प्रेज शेड्यूल करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो आप फंगस को रोकने के लिए, उसमें स्कैब भी हो गया, अल्टरनेरिया भी हो गया, मार्सोलिना हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू आपके बगीचों में होगा, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आप फंगिसाइड्स की स्प्रे करें। तो जो अब समय आ चुका है, अब मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन में आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट। सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट को आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है फ्रूट वॉलनट क्रॉस कर चुका है, वॉलनट के आसपास है बहुत सारी जगह पे, हाइट में थोड़ा कम होगा। इसके बाद सेल का डिवीजन तो हो चुका है, अब फ्रूट सेल लॉन्गेशन की ओर जाएगा आपका फ्रूट, तो सेल की जो सेल डेवलपमेंट की ओर जाएगा। तो जो सेल डेवलपमेंट होगी वो डिपेंड करेगी कि भाई अब आपका साइज कैसे बनेगा। वैसे मैक्सिमम लोगों ने अब फ्रूट थिनिंग करके फारिग हो चुके हैं, मैं भी अपने बगीचों में फ्रूट थिनिंग करके फारिग हो चुका हूँ। काफी अच्छा साइज बन रहा है इस साल, क्योंकि कंडीशन बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर कम है, और छोटे पौधे अब सूखने के कगार पर भी है, मगर फिर भी जो बड़े प्लांट्स है उसमें फ्रूट का जो साइज है वो बहुत ही अच्छा डेवलप हो पा रहा है। अब आपकी जो स्प्रे का सारणी होगी उसको आपने मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो आपके पास पीएच मीटर होना चाहिए। पानी का पीएच स्प्रे से पहले जरूर चेक करें। अगर आपका पानी का पीएच हायर साइड पे है तो उसको डाउन करने के लिए जो भी मार्केट में जो भी दवाई आती है, पहले आप पीएच को डाउन करने के लिए की ओर जाएंगे, ताकि आपकी दवाइयाँ ज्यादा काम करे। अगर आपका पीएच 5.5 और 6 के बीच है पानी का, या 5 से 6 के बीच है,
तो आपका लगभग 20 दिन का बैकअप देगी दवाई आपके लिए। मगर अगर आपका पानी का पीएच हायर साइड पे, क्योंकि सब जगह हमारे स्टोर्ड वाटर है, टैंक है, उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, उसके बाद स्प्रे के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी रूप में। तो जब आप पानी को स्टोर करते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाता है, वो लगभग 8 और 8.5 हो जाता है, और दवाइयाँ उस स्टेज में बहुत ही कम, लगभग आप हैरान होने 10-15 घंटे से लेकर 4-5 दिन तक ही काम कर पाती है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपका पानी का पीएच डाउन हो। उसके लिए आपको पीएच मीटर जरूर लेना, ऑनलाइन में मिल जाता है, 400-600 रुपए के आसपास से शुरू हो जाता है उसके रेट, और वो आपके हर चीज के लिए काम आएगा, आगे तक काम आएगा। और उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन में आप अब जब आपके वॉलनट स्टेज क्रॉस कर चुकी है जहां पे, वहां पर अब आपने को अपने बगीचों में नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन देंगे अब आगे जाके वो फिर आपके कलर इशू जरूर लाएगा। और अगर किसी ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपका नाइट्रोजन कम मात्रा में, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अभी आप देखें कि ड्रॉट है, और अब जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहेगा वो रहेगा हमारा कैल्शियम का ऐसे भी रोल रहता है, मगर अब कुछ ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि जो स्किन को तनने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं, तो जो तनने की क्षमता है उसको जो फ्रूट की स्किन में लाता है, वो लाता है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम की स्प्रे जो लोग कर चुके हैं, वैसे 1-2 स्प्रे कर चुके हैं लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मगर अब आपका रोल और ज्यादा हो जाएगा। आप ऑक्साइड फॉर्म और चेलेटेड फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हैं, मगर सेब तोड़ने से लगभग 1 महीने पहले से लेकर आप कैल्शियम क्लोराइड पे चले जाएंगे। तो जो न्यूट्रिशन होगी उसमें सुपर और पोटाश का रोल थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे जैसे 12-5-27 करके भी मार्केट में आता है। जो लोग वॉलनट के आसपास या इससे नीचे, आप 13-0-45 भी अप्लाई कर सकते हैं अभी इस स्टेज पे। वो आपके अपने बीमे तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में आपके साइज में इंप्रूवमेंट देगा। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना कि आपके पत्तों के ऊपर की जो ग्रीनरी है, जो क्लोरोफिल है, वो खत्म ना हो। और उसको सबसे ज्यादा खत्म करती है हमारी माइट। और अगर इसके अलावा भी, माइट के बिना भी आपको ये लग रहा है कि पीलापन है बगीचों के अंदर, तो आप जैसे ह्यूमिक एसिड या जिंक अलग से अप्लाई करेंगे, आप मैग्नीशियम अप्लाई करेंगे, तो ये क्लोरोफिल वापस रिफिल हो जाएगा। और जितना अच्छा क्लोरोफिल होगा उतना भोजन बनाने के प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, और आपका ग्रोथ, पत्तों का साइज, आपके फ्रूट का साइज, सब कुछ अच्छा होगा, और अगली साल का बड भी बहुत अच्छा बनेगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आजकल के, हम खाद डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास ड्रिप इरिगेशन है या मॉइस्चर अच्छा है, आप लोग खाद डाल सकते हैं। खास तौर पर जो हमारे हायर एल्टीट्यूड वाले ऑर्चर्ड है, लो हाइट में अब मुझे लगता है कि खाद नहीं डाल पाएंगे आप। अब किस रूप में डालेंगे, क्योंकि अगर डालनी है तो आपको पोटाश डालनी पड़ेगी। पोटाश आगे आपको अब लगभग जून के महीने में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको डालनी पड़ेगी पोटाश। उसमें आप एसओपी अप्लाई कर सकते हैं। नाइट्रोजन आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको जिसमें आपकी फ्रूटिंग नहीं हुई है, छोटे प्लांट्स है, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, उसमें आप नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी वेजिटेशन ग्रोथ अच्छी आएगी। और नाइट्रोजन डालते एक चीज का ध्यान रखना कि एक बार में नहीं डालना, चाहे आप 1-1 मुट्ठी डालो, 2-2 मुट्ठी डालो, मगर तोड़ के स्प्लिट डोजेज में डालना है। जितने ज्यादा आप अभी नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्रोजन देंगे अपने छोटे प्लांट में, उतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, उतना अच्छा ग्रोथ करेगा पौधा आपके। तो ये तोड़ के डालना है आपने। और बहुत जो हाइट वाले ऑर्चर्ड है, वहां आप अभी कैल्शियम नाइट्रेट या नाइट्रोजन अप्लाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि आपके साइज के इश्यूज रहते हैं, क्योंकि लेट सीजन होता है सितंबर में, तो आप डाल सकते हैं अभी 2nd डोज नाइट्रोजन की। और इसके साथ साथ एक चीज, महत्वपूर्ण चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप मिक्सचर करते हैं उसका विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे बागवान फंगेसाइड के साथ न्यूट्रिशन
डालते हैं और साथ में साथ माइटीसाइड डालते हैं, और ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब भी आप माइटीसाइड डालें तो उसको आप सेपरेटली या अलग से डालें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अगर आपके बहुत सारी जगह पे माइट, अडल्ट माइट बहुत हो चुकी है, वहां तो आपको अडल्ट भी मारने पड़ेंगे, मगर जहां नहीं हुआ वहां आप एग के लिए, अंडों के लिए अभी आप माइटीसाइड डालें। और फंगिसाइड और न्यूट्रिशन भी वैसे कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मिक्स करने का, मगर क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे हर चीज अलग से, तो दो चीजों का विशेष ध्यान रखें। पहले आप जो पानी में अप्लाई करेंगे, जो पहले चीज डालेंगे वो डालेगा आप फंगिसाइड, उसके बाद आप न्यूट्रिशन डालेंगे ड्रम में। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। क्षमा चाहूंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसका आपने ध्यान रखना है। पत्तों का साइज से आप अपने बगीचों की न्यूट्रिशन का आकलन कर सकते हैं। आप देखेंगे, अगर मेरे इस पत्ते का साइज देखेंगे, ये लगभग 7-8 इंच से भी बड़ा है पत्ता। अगर जहां पर छोटे छोटे पत्ते आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब कि आपके प्लांट की न्यूट्रिशन अपटेक नहीं हो रही है और वीक है आपका प्लांट। तो आपको पत्ते से भी काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि आपके बगीचों की न्यूट्रिशन कैसी है। अभी मैं कुछ पत्ते और दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए पत्तों का साइज कितना क्लियर है। और माइट या कुछ और चीजों का आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं। जो आपकी ये विंग्स है सेंटर वाली या साइड वाली, इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर किसी तरीके की आपको कोई अंडे दिखे या कोई और चीज दिखे, तो आप नजदीकी बागवानी विभाग में जाए और चेक करवाए। माइट के अंडे आप चेक, खासतौर पर अगर मुझे बाकी क्षेत्र का पता नहीं कि कहाँ पर आपकी ये सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे रोहड़ू में ये सुविधाएं उपलब्ध है कि आप अपने पत्तों की को ले जाए और उसकी चेकिंग करवाए कि उसमें माइट कितनी है, अंडे कितने हैं या अडल्ट कितने हैं, तो आपको स्प्रे की जरूरत है या नहीं है। और बिना मतलब की स्प्रे बगीचों में ना करें। अगर जो चीज नहीं है उसके लिए आप स्प्रेज ना करें। और एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे हमारे बागवान एक ही तरह का सॉल्ट रिपीट करते एक साल में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज आप पहले डाल चुके फंगिसाइड में, उसको आप दूसरी बार में ना डालें, बदल बदल के नए मॉलिक्यूल डालें, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएगी जो आप चाह रहे हैं। पत्ते बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की। दुमी राजपूत जी, बिल्कुल आप मैंको M45 डाल सकते हैं, मगर उसके साथ आपको एक सिस्टेमेटिक फंगिसाइड डालनी है। वो स्कोर भी हो सकता है, रोको भी हो सकता है, माइक्लोबुटालिन भी हो सकता है, कोई भी, मगर मिक्सिंग में डाले। और एक महत्वपूर्ण बात का आप जरूर ध्यान रखें कि मेरे बागवान भाई ड्रम को पूरा ना भरे, पहले वो मार्किंग कर दे कि 200 लीटर पानी कहाँ आता है, क्योंकि वो आपका घोल नहीं बन पाता है उस लायक। तो 200 लीटर पानी और फंगिसाइड जो रिकमेंडेड डोज है आप उसी पे स्प्रे करें। जैसे आपके M45 की बात आई तो ये 600 ग्राम 200 लीटर पानी में पड़ता। बहुत सारे लोग एक डब्बा या 500 ग्राम का डालते, तो वो एक गलत प्रैक्टिस है। एक क्वेश्चन आया कि टीसी ठाकुर जी, पत्ते झड़ने से रोकने के लिए आपको फंगिसाइड करनी पड़ेगी और रेगुलर करनी पड़ेगी। अगर पीएच पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर पानी का पीएच आपका हायर साइड पे है तो आपको 10-12 दिन में स्प्रेज रिपीट करनी पड़ेगी। अगर पीएच डाउन है आपके पानी का तो आप 18, 20, 22, 23 दिन तक मौसम के अनुसार
अगर बहुत ही ड्राई वेदर चला तो आप इसको 25 दिन तक भी खींच सकते हैं स्प्रे को। और एक क्वेश्चन आया था कि कलमे नहीं चल रही। कलमे ना चलने का कारण सबसे ज्यादा है मॉइस्चर। आपके सॉइल में मॉइस्चर नहीं है, इसलिए कलमे नहीं चल रही है। आप मैरीवॉन भी कीजिए। और साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको जो अभी दिखाना चाहूंगा, जो हमने कल में करी थी, उसको आप तूफान से टूटने से बचाने के लिए क्या करेंगे। मैक्सिमम आप देखेंगे कि एक मैंने यहाँ जो नेक थी इसकी यहाँ पे कट मार दिया है, जिससे प्लास्टिक खुल गया है। और इसके साथ साथ अपोजिट साइड में यहाँ पर एक प्लास्टिक पे हमने कट मारा है। और साथ ही आप देखेंगे इसको टूटने से, हवा से, तूफान से या पक्षियों से टूटने के लिए हमने एक 2 डंडियां लगाई है। यहाँ पर आप इसको हुक कर दीजिए और यहाँ पर हुक कर, अब ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी। और आप इसको देखिए कि हमने पूरी कितनी मेहनत से इसको करा है। ये इस साल की सारी ग्राफ्टिंग है। अगर आप देखेंगे ये जो ग्राफ्टिंग है ये ऑलमोस्ट 1.5 फुट क्रॉस कर चुकी है। और इसी साल की ग्राफ्टिंग में आप देखेंगे कि फ्रूट्स भी आ चुके हैं। और ये जो कल में ये गाला की है, ये फेंजम गाला है। बहुत सारे बागवानों को एक प्रॉब्लम और आएगी, नई ग्रोथ में आपको ये ब्लैक एफिड्स मिलेंगे। जहां अगर आपको ये दिखते हैं तो आप इसको पिट्ठू मशीन से या छोटे स्प्रेयर से यहीं पर स्प्रे करके इसको मार सकते हो। वैसे इसका टाइम अब चला गया है, ये बहुत ही कम रह चुके हैं, अब ये उड़ने वाले हैं और इसको पंख लग चुके हैं। सर आर्यन डोगरा जी, वायरस का कोई इलाज नहीं है। जो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। जो इस टाइप का कर्ल हो चुका है ये भी सारा वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं। अब ये पीला बन के खुद ही झड़ जाएगा। सुंदर चौहान जी, रूट रॉट के लिए अभी फिलहाल आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ड्राई चला है। या तो पहले आपको बढ़िया मॉइस्चर देना है अपने तौलिए में, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आप कॉपर बेस्ड कोई भी फंगेसाइड ड्रेंच कर सकते हैं केमिकल में। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ड्रेंच कर सकते हैं आप। अलाइट जो बायर कंपनी का आता है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और रोको की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये रूट रॉट है कि कॉलर रॉट है। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप केमिकल की ओर जाए। और मॉइस्चर का होना बहुत ही जरूरी है जब भी आप ड्रेंच करें। उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे जो रूट रॉट, कॉलर रॉट के लिए, तो वो अभी जैसे ही बरसात आने वाली होगी, मॉइस्चर अच्छा जाएगा, तो आप ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास को की फंगस तैयार करके अपने बगीचे में अप्लाई कर सकते हैं। संजीव ठाकुर जी, जो नेक्स्ट स्प्रे होगी जो 12-5-27 विद 8% कैल्शियम ऑक्साइड आपने डाला है, उसको आप रिपीट कर सकते हैं अभी 12-5-27 को। और उसके बाद आप अब फंगेसाइड को चेंज कर दीजिए जो किसी के साथ भी कंपेटेबल है, आप डाल सकते हैं इसमें। मगर ध्यान रखिए आप इंसेक्टिसाइड ना डालें, इंसेक्टिसाइड को आप अलग से करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। वैसे इंसेक्टिसाइड वैसे करते नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण, वुली एप्पल एफिड भी आना शुरू हो गया, मैंने 1-2 जगह अपने ऑर्चर्ड में भी देखा। तो आप क्या करें, पिट्ठू मशीन में इंसेक्टिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड, क्लोरोफोरिसिफॉस, आप उसमें मिक्स करके स्पॉट स्प्रे से उसको कंट्रोल कर दिए। अगर आप अभी कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फैल जाएगा और आपको पूरे बगीचों में स्प्रे करनी पड़ेगी, जिसका आपका एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा आप पर। टीसी ठाकुर जी, जो बिल्कुल छोटे से पत्ते लगभग इस साइज के पीले पड़ते, उसकी टेंशन नहीं, वो वीक पत्ता था वो झड़ जाता, वो कोई बीमारी, अगर बिना बिल्कुल येलो बन के झड़े तो वो कोई बीमारी नहीं है। पवन ठाकुर जी, ये ग्लोबल वार्मिंग है जो आप बात करना चाह रहे कि ड्रॉट क्यों है, ओला। तो जब आप देखेंगे कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चेंज आ रहा है, फॉरेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, चारों साइड लोग आग लगा रहे हैं, तो
तो जब ऐसी चीजें करेंगे, हम इन्वायरमेंट नहीं बचाएंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज से तो हमें जूझना पड़ेगा और ये आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत देगा। जो आपकी पीती पर रोहित शर्मा जी, किस वजह से पत्तियां पीली पड़ रही है, आप मुझे मैसेंजर या व्हाट्सएप में जो भी आपके मेरे पास कांटेक्ट है उसके थ्रू आप फोटोग्राफ दीजिए, किस वजह से पीला पड़ रहा है। आप लोगों को हमेशा बागवानी विभाग की जरूर सलाह लेनी चाहिए। प्रवीण चौहान जी, जो लीफ वायरस है वो मैक्सिमम जो स्प्रेड हुआ हमारा बडवुड से हुआ, कल में जो हमने इधर उधर से कल में लाई, उसमें सबसे ज्यादा वायरस आया है। मेरे खुद के बगीचों में बहुत आया है, क्योंकि ये चीज उस टाइम आ चुका है। अब हम इसके बारे में कुछ, सिर्फ आप सैनिटाइज कर सकते हैं अपने टूल्स को। ठाकुर लक्की जी, आप अभी भी एक समर प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी जो शूट्स आ चुके हैं उसको इतने से काट सकते हैं, अभी भी काट सकते हैं आप। एक सेकंड आप मॉनसून के बाद भी काट सकते हैं आप। 2 टाइम में आप समर प्रूनिंग कर सकते हैं। राजपूत भागता जी, तो बागवान भाइयों, आज फिलहाल जो जो प्रॉब्लम्स बगीचों में आ रही थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप बीमारियां कंट्रोल कर सकते हैं, फंगेसाइड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिकमेंडेड डोज पे ही डालें, और पानी का वॉल्यूम चेक करें कि 200 लीटर कहाँ आता है। पूरा ना भरे ड्रम, उसमें 220, 230, 240 तक होते हैं ड्रम, हमारे ड्रम, तो वो घोल नहीं बन पाता, जिससे आपकी पत्तियां फंगस आ जाती है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, अपने बगीचों को अभी आई से पहले तक आप लोग पूरी तरह साफ ना करें। पूरा तौलिया आप साफ कर सकते हैं, मगर जो बाहर की घास है उसको रहने दे, क्योंकि अगर आप घास काट देंगे तो माइट भी पेड़ों में चढ़ जाएगी, जो आपकी नीचे माइट पड़ी है, और जो कीड़ा होगा वो सारा ऊपर जाता है। आप देखेंगे जिसका बगीचा बिल्कुल साफ होता है वहां पर ज्यादा कीड़ों का अटैक रहता है, क्योंकि वो घास खाते हैं नीचे, ध्यान रखना है। तो बागवान भाइयों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार नई बागवानी की बातों में, नए मुद्दों के साथ, नई बीमारियों के साथ आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुआ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।